नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज अफसरशाही को लेकर जमकर घमासान देखने को मिला। राजस्व और उच्च शिक्षा विभाग पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने दोनों विभागों के सचिवों की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाते हुए कड़ी आपत्ति जताई। नाराज विपक्ष ने अफसरों पर जवाबदेही से बचने और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया और चर्चा का बहिष्कार कर दिया, मतलब सदन से वॉकआउट। वहीं सरकार ने विपक्ष पर बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे ने अब सदन से बाहर सियासी बहस भी तेज कर दी है। इसी मुद्दे पर आज हम भी बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट होंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। राजस्व और उच्च शिक्षा विभाग के कामकाज पर चर्चा के दौरान सदन में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब विपक्ष ने सवाल उठाया कि दोनों विभागों के सचिव सदन में मौजूद क्यों नहीं हैं। विपक्ष ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि जब महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा हो रही हो तो वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी होती है। हालांकि आसंदी की ओर से कहा गया कि सदन में राजस्व मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं और कई आईएएस अधिकारी भी उपस्थित हैं, लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर चर्चा का बहिष्कार कर दिया गया। विपक्ष का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब अधिकारियों को लेकर नाराजगी सामने आई है। इससे पहले भी प्रश्नकाल के दौरान कई विधायकों ने आरोप लगाया था कि अधिकारी सदन में गलत और भ्रामक जवाब देकर विधायकों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सरकार के प्रति अधिकारी जवाबदेह नहीं है। अगर मंत्री सदन में बैठे हैं और सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भी उपस्थित नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की क्या स्थिति है। सबसे पहले तो लोगों के प्रति जवाबदेह तो तब होंगे जब वो सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे, ना तो वो सरकार के प्रति जवाबदेह है। इसीलिए पूरी अफसरशाही छत्तीसगढ़ में हावी है। सदन में अफसरों की अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि सदन में राजस्व और उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, लेकिन विपक्ष जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनका वास्ता केवल अधिकारियों से है। कश्यप ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अफसरशाही अगर कहीं हावी थी तो वो कांग्रेस शासन के दौरान थी। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार के समय एक मंत्री को अपने ही विभाग की स्थिति को लेकर इस्तीफा देना पड़ा था। सभी हमारे मंत्रीगण उपस्थित थे और अधिकारी भी वहां पर उपस्थित थे। भू अभिलेख के जो डायरेक्टर हैं वो वहां पर उपस्थित थे, उनके तमाम अधिकारी उपस्थित थे। राजस्व विभाग के हायर एजुकेशन के कमिश्नर वहां पर उपस्थित थे, उनके साथ में पूरे अधिकारी उपस्थित थे। लेकिन जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष ने किया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी विपक्ष के वही गरमन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह बार बार बहिर्गमन कर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रही है। साव ने कहा कि लोकतंत्र में विधानसभा राज्य की सबसे बड़ी पंचायत होती है, जहां जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष बहिर्गमन कर सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है, जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सदन में बोलने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है और इसलिए बार बार सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना, अलग अलग कारणों के कारण, अलग अलग बातों के कारण, और लगातार ये कांग्रेस कर रही है। ये जनता के प्रति न जवाबदेही का काम है और न ही लोकतंत्र में राज्य के सबसे बड़े पंचायत में जनता की बातों को रखने के बजाय बार बार इस प्रकार से बहिर्गमन करना उचित नहीं है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार के कई विभागों में अफसरशाही हावी हो गई है और अधिकारी मंत्रियों की भी अनदेखी कर रहे हैं। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारी सदन में मौजूद नहीं होंगे तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। फिलहाल इस मुद्दे ने सदन में सियासी तापमान तो बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में इस पर और भी तीखी बहस देखने को मिल सकती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो सदन में अफसरशाही पर घमासान, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केश चौहान साहब, नितिन भंसाली प्रवक्ता कांग्रेस और उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े। अब तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में। चौहान साहब, शुरुआत आपसे कर लेता हूं। क्या वाकई आज सदन के भीतर अधिकारियों की वो कुर्सियां खाली थी जिस तरह से विपक्ष कह रहा है? अगर नहीं थी तो इस पर भी जवाब दीजिएगा। हालांकि अगर सवाल कांग्रेस उठा रही है तो क्या जनता के मुद्दों के बीच जब चर्चा हो रही हो तो अधिकारी जब सदन से दूर रहेंगे तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी? चौहान साहब।
लेकिन मैं ये तो नहीं बोलता हूं कि कुर्सियां भरी थी, लेकिन चाहिए था विपक्ष को वो जवाब देने के लिए पर्याप्त अधिकारी थे। और वहां पर जवाब कौन देता है? आप जवाब किससे पूछते हैं सदन में? तो वो मंत्री से पूछते हैं, विभागीय मंत्री से पूछते हैं। आपको जवाब देने का काम विभागीय मंत्री देगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो अधिकारियों को वहां पर सामने किया जाता है, और उसमें और जो टेक्निकल जो चीजें हैं वो उनसे और समझी जाती है। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है राघवेंद्र जी, कि आपको जो क्वेश्चन चाहिए था उसमें आपको जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और हमारे वहां पर मंत्री मौजूद है कि नहीं है, वो सबसे मेन देखा जाता है। इनके कार्यकाल जैसे नहीं था कि जवाब जो क्वेश्चन आंसर जब हो रहा था तो इनके गृह मंत्री गायब थे, और वो बोलते थे कि मेरी अस्वस्थता के कारण मैं वहां पर प्रश्नकाल यहाँ पर अटेंड नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन उसी दिन उनका साइन दिखाते हैं, उसी दिन उनका साइन दिया जाता है, और वो वहां पर दुर्ग में बैठ के साइन करते हैं और काम कर रहे हैं। मेन बात यह है कि जब मंत्री, इनके कार्यकाल में मंत्री खुद जवाबदेही से पीछे हटते थे, और उसके बाद इनके खुद के मंत्री अधिकारियों के ऊपर जब तोहमत लगाते थे, जब कलेक्टर और कमिश्नर को आदेश दिया जाता था कि इनको जो टीएसपी है उनको कोई भी तवज्जो नहीं देना है, उनको कोई कॉपरेशन नहीं करना है, उनको हेलीकॉप्टर नहीं देना है, उनको अच्छा मंच नहीं देना है, उनको आप घुमाओ मत, जब वो जाते थे दूसरे जिले में। ये भारतीय जनता पार्टी है। और उसके बाद ऐसी कई बार ऐसा हुआ है जब भूपेश बघेल की सरकार थी और उनके मंत्रियों ने जवाब दिया है, और झूठे आंकड़े पाए जाने पर हम जब विपक्ष में थे तो हमने हल्ला किया था, और उसके बाद संशोधन करके फिर से जवाब दिया गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। आपको जवाब से लेना देना होना चाहिए। आप जवाब दीजिए, आप जवाब सवाल पूछिए, आपको जवाब नहीं मिलेगा तो बताइए। ये लोगों तो कोई, इन लोगों को तो जवाब से कोई लेना देना नहीं। इनको चाहिए सुर्खियां, इनको चाहिए वॉकआउट। इनको क्या मतलब है कि सदन की कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है? इनको क्या मतलब है छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको बिठाया हुआ है? इनको कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपनी राज। भंसाली साहब, किससे मतलब है आपको? ठीक है चौहान साहब, भंसाली साहब, किससे मतलब है? हेडलाइन में आना, इसलिए वॉकआउट? क्या सदन में हंगामा करना, वॉकआउट करना, यही समस्याओं का समाधान रह गया है? क्या आज ऐसा नहीं हो सकता था? ठीक है, आप कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं थे, चौहान साहब भी कह रहे थे कि आप सवाल करते, जवाब लेते, और अधिकारी नहीं थे तो सदन में चर्चा करके सरकार को घेरते तो बात समझ में आती। सदन छोड़ के निकल लेते हैं आप लोग। भंसाली जी। राघवेंद्र जी, ये सरकार राम भरोसे चल रही है, कोई माई बाप नहीं है इस सरकार का। मैं एक उदाहरण देता हूं कि प्रशासन जो होता है, अफसर जो होते हैं, वो घोड़ा होता है, और उसको चलाने वाला जॉकी जो होता है प्रदेश का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री होता है। यहाँ पर जॉकी काफी कमजोर है, जो अफसरों को मैनेज नहीं कर पा रहा है या अफसर उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो जॉकी कमजोर होने की वजह से जो है वो घोड़ा ढंग से चल नहीं रहा है। अब ये अपरिपक्व मंत्री जब वहां विधानसभा में खड़े होते हैं, और जब इनके ही वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री जब इनके मंत्रियों से प्रश्न करते हैं, तब ये बगले झांकते हैं इधर उधर, जवाब होता नहीं है इनके पास। या तो अधिकारी कुछ भी लिख के हाथ में पकड़ा के इनको चले जाते हैं और उसको वो पढ़ देते हैं, बाद में इन्हीं की सरकार की वहां पर किरकिरी होती है। तो अफसर नहीं थे, और अगर थे तो जिस विभाग की बात हो रही है, राजस्व विभाग, जिसके जो मंत्री हैं, मैंने सुना है अच्छा गाना गाते हैं, डांस करते हैं, उतना ही कर सकते हैं, बाकी अनुभव कुछ नहीं है। एक राजस्व और एक शिक्षा विभाग जो अभी नए नए बने हैं, गजेंद्र यादव, जो कि काफी भ्रष्टाचारों के मामले में घिरे हुए हैं। तो जवाब इनके पास है नहीं। अधिकारी अगर होगा, ये कैसे आपने तय कर लिया? सवाल आपने पूछा नहीं, सवाल आपने पूछा क्या नितिन भंसाली जी सदन के भीतर? सवाल आपने पूछा, सवाल तो आपने पूछा नहीं, फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जवाब ही नहीं है? आप तो वॉकआउट कर जाते साहब। मैं तो कह रहा हूं कि आप अंदर रहिए, चर्चा करिए, सवाल पूछिए। ये इतने दिनों से यही तो चल रहा है। अरे राघवेंद्र जी, आप टीवी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप अपनी टीवी देखिए, रोज क्या चल रहा है विधानसभा में छत्तीसगढ़ में। जो चल रहा है उसी के आधार पर आज वॉकआउट हुआ है कि भाई हम जो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, आपके यहाँ से उत्तर नहीं आते, और अधिकारी क्या वश में नहीं है आपके। और खुद अजय चंद्राकर
पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जानकार संसदीय मामलों के मंत्री, उन्होंने खुद इसी विधानसभा सत्र में कहा है कि जनप्रतिनिधियों की बात जो है वो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और कलेक्टर और जो अफसरशाही वो बेलगाम है। इन्हीं के लोग इन्हीं के विषय में बात कर रहे हैं, इन्हीं के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो कुछ बात तो होगी। चौहान साहब, छोटा सा जवाब दीजिए, क्या अफसर ज्यादा ताकतवर हो गए क्या छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों से ज्यादा? बंसाली जी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये आरोप तो लगाते रहेंगे। जैसे कि आपने 3 बार पूछा राघवेंद्र जी कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए था, आपको क्वेश्चन से मतलब था। अधिकारियों की उपस्थिति अनुपस्थिति वो बात की बात होती है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने आंसर के लिए, तब आप और टेक्निकली चीजें पूछ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि फिर से मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि एक अपना मोबाइल डूब जाता था तो और हजारों लीटर पानी बर्बाद करके रहता था किसी भी अधिकारी के द्वारा। ये इनके कार्यकाल में हो सकता है, हमारे कार्यकाल में। हम सिर्फ इतना पूछते हैं कि आपने क्वेश्चन किया, आपको आंसर मिला कि नहीं मिला। नहीं, ये तो कह रहे भंसाली जी कि ये सवाल पूछते आए हैं, आप लोग जवाब उस तरह से नहीं देते हैं, भ्रम फैला जाता है, भ्रामक जवाब मिल जाता है। मैं आपके प्रसिद्ध चैनल में मैं साथी प्रवक्ता से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आप डिबेट खत्म होने से पहले मेरे को सिर्फ क्वेश्चन का नंबर बता के जाइए कि इतने समय में आपको आंसर मिल जाना चाहिए था, और कौन सा क्वेश्चन था जिसका और कौन से मंत्री से पूछा गया था जिसने उसका आंसर नहीं दिया, आप मेरे को बता दीजिए। ये क्वेश्चन आंसर इनके पास नहीं होगा। मैं भंसाली जी भी कुछ कह रहे हैं, आवाज जरा उनकी उठाइए भंसाली जल्दी से। अच्छा गाना गाते हैं, सुना हूं मैं, तो डांस वांस अच्छा करते हैं, कलाकार। अरे तो कला है उनकी भंसाली जी, उस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं आप? मंत्री थे, सॉरी पूर्व मंत्री उमेश पटेल, उन्होंने बोला कि भाई अधिकारी है नहीं, इनके पास जवाब है नहीं, जनहित में जनता का मतलब लोकतंत्र गाना ही गाते हैं। अच्छा घोटालेबाजी में तो आपके ऐसे ही है सब कुछ नया नया। अरे गाना ही गाने के लिए ठीक है भाई, वो अभी 2-3 साल जो बचा उसमें गाना ही गाएंगे, डांस ही करेंगे। हाँ चौहान साहब, राघवेंद्र जी वो गाना ही गाते हैं, कम से कम घोटालेबाजी तो नहीं करते ना। घोटालेबाजी उनके परिवार से भी नहीं होती है कि जिनका बच्चा है 6-7 महीने। अब ये दोनों, अब आप लोग यहाँ कोई नया विवाद मत करिए, यहाँ टंकराम वर्मा, यहाँ नया विवाद मत करिए। उचित आता हूँ, आप दोनों के पास आता हूँ। उचित शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूँ। आज जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो हुआ, विपक्ष का जो सवाल अधिकारियों के गैर मौजूदगी को लेकर फिर वॉकआउट हुआ, कितनी गंभीर घटना है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, वॉकआउट होना एक सतत प्रक्रिया है, चीजें विपक्ष का अधिकार है वॉकआउट करना, लेकिन जिस मुद्दे पे किए और जो एलिगेशन लगा कि भाई अधिकारी नहीं थे, तो मैं वही जानना चाह रहा था, मैं भी थोड़ा सा अनिविज्ञ था कि विधानसभा की कौन सी नियम और उपनियम में अधिकारी का उपस्थित होना जरूरी है। मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं कि अधिकारी का होना मैंडेटरी है और वहां उनका बैठे रहना जरूरी है। मतलब ऐसा तो नहीं कि अधिकारी ना हो तो विधानसभा की मर्यादा और परंपरा के साथ कोई खिलवाड़ हो, इस तरह की तो कोई बात नहीं है उचित जी। एक्चुअली सवाल उनका लाजमी था विपक्ष का कि भाई विधायक तैयारी से नहीं आ रहे हैं, ये बात सत्य है। विधायकों के पास मंत्रियों के पास जवाब देने के लिए नहीं है, दस्तावेज नहीं है, पर्याप्त तैयारी नहीं है, और इसके लगता है कि मुझे सीएम साहब ने कल इसके लिए बैठक में उसी वजह से ली बोलने के लिए कुछ। लेकिन कांग्रेस सवाल भी तो नहीं कर पाई। वॉकआउट क्या आपको लगता है उचित जी, आपके पास अलग अनुभव है, तमाम आपने सदन की कार्यवाही देखी होंगी, क्या वॉकआउट लाजमी है? और ऐसे मुद्दों पर जब बातचीत करनी चाहिए विपक्ष को सदन के भीतर सवाल करने चाहिए, क्या ये उचित समाधान है कांग्रेस के हिसाब से? दिस इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स एंड सिंपली दिस इज द मैटर ऑफ द विधानसभा। आप इसको मतलब एक पार्ट के रूप में देखिए कि वहां पे जो एक बहिर्गमन जो होता है, चीजें हैं, वो एक प्रक्रिया है, फिर वापस आना और जाना, इस मुद्दे को लेना कि आपके अधिकारी, आपको ये बात सच है कि अधिकारी सही फीडबैक नहीं दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो वो जो है आधा अधूरा दे रहे हैं, जिसके कारण ऑकवर्ड पोजीशन तो हो गई मंत्रियों की, इसमें कोई दो राय नहीं है राघवेंद्र। मंत्रियों को जो आज बैकफुट पे आना पड़ रहा है, ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसका बड़ा कारण उनका खुद के विभाग के अधिकारी है, ये बात सत्य है।
लेकिन अधिकारी उपलब्ध न होना, इस बात को लेके केवल मुद्दा बनाना, ये कोई बड़ी जवाबदेही की बात तो नहीं होती है। वो रहे ना रहे, क्योंकि वहां पे मंत्री से आपके सवाल होते हैं, किसी अधिकारी के साथ नहीं होते, अधिकारी से वार्तालाप नहीं होता, और अधिकारी दोषी भी नहीं होता उस मामले को लेके कि अगर उपलब्ध है नहीं उपलब्ध है। आपको तो आपके मंत्री से मतलब है, विधानसभा के नियम कायदे से मतलब है, क्योंकि विधानसभा है, कोई गांव की ग्राम सभा नहीं है कि वहां अधिकारी का होना भी लाजमी है, कलेक्टर का बैठना जरूरी है। तो ये बातें जो है, मैं कहूं कि मुद्दों पे ऐसा नहीं कि विपक्ष मुद्दे ही उठा रहे, बहुत तीखे मुद्दे उठा रहे हैं। उमेश पटेल जी को आप बोलते सुनिए, आप कुंवर सिंह निषाद को बोलते सुनिए, आप भूपेश बघेल को बोलते सुनिए, विपक्ष अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं और बहुत तैयारी के साथ वो विधानसभा में पेश हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पक्ष की तैयारी नहीं है। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा राघवेंद्र कि पक्ष तैयारी से नहीं आ रहा है। इन्हें ये इस मामले में जो सीनियर मैं कहूं कि जो परफॉर्मेंस देखने को मिला सबसे सीनियर मंत्री का, वो भी उल्लेखनीय तो नहीं है। मतलब मैं कहूं कि जो केदार कश्यप जी का था, 18 साल से मंत्री, सबसे सीनियर मंत्री, सीएम से ज्यादा अनुभवी आदमी वो है। जब वो पहली बार मंत्री बने तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ होता तो आज वो वोट डालने में 18 साल का हो चुका होता। उसके बाद भी ये आलम है कि इस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कहीं चूक है, अधिकारियों की चूक है और उसके पीछे फीडबैक की चूक है कि विपक्ष जो है हावी है। ये बात सत्य है इस बजट सत्र पे, नो डाउट इस पे। लेकिन आप कहें कि अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनको रहना चाहिए। जो बहिर्गमन का मुद्दा था वो ठीक नहीं। ठीक है चौहान साहब, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। जिस तरह से उचित शर्मा जी जो फीडबैक दे रहे हैं, अधिकारियों को आप बैकफुट पे रखिए, ठीक है, फीडबैक नहीं मिल पा रहा है क्या? जो बात उचित जी कह रहे हैं या जो बात अब सामने निकल कर आ रही है, विपक्ष हमलावर तो है लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें उस तरह से, ये भी सवाल एक अब सामने आ रहा है। हमलावर है तो वॉकआउट क्यों कर रहा है राघवेंद्र जी? दूसरी बात यह है कि राघवेंद्र जी, मैं सिर्फ एक ही पूछना चाहता हूं कि कौन से आंसर में कोई मंत्री ने बोला हो कि आज अधिकारी इसका आंसर नहीं। ऐसा कौन से आंसर में बोला गया है कि उसके कारण सदन की कार्रवाई जो है वो टाली गई हो? ऐसा कौन सा मतलब जवाब दे नहीं हुआ है या कौन से अधिकारी से ऐसा वो अनुपस्थित है, या कौन मंत्री ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास जवाब नहीं है, मैं अधिकारी से पूछ के बताऊंगा, आज तो वो अनुपस्थिति है, मेरे को मिला नहीं जवाब। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। आपके पूरे सवालों का जवाब दिया जा रहा है। हम अपनी तैयारी करके आते हैं और पूरा जवाब दिया जा रहा है हमारे से। लेकिन जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी ने बोला कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि अधिकारी होंगे और नहीं होंगे तो इसके कारण आप वॉकआउट करें। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ 100%। और ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि आप सवाल जवाब जो है वो मंत्री से करते, और मंत्री ने ऐसा कब बोल दिया है कि अधिकारी नहीं है, अधिकारी एब्सेंट है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है? ऐसा कब बोल दिया? कौन से क्वेश्चन ने बोल दिया? मैं तो पहले भी बोला हूँ कि आप मुझे ये बता दीजिए एक क्वेश्चन जिसका आपको जवाब ना मिला हो। रुकिए बंसाली जी, आ रहा हूं आपके पास। चौहान साहब बात पूरी कर ले आप। हाँ, आपके पास जवाब ना हो ना हमारे पास जवाब ना हो, ऐसा कौन सा सवाल था आपका? ऐसा कोई भी सवाल नहीं था आपका। हमने हर 4 क्वेश्चन का जवाब दिया है। हम ऐसे नहीं कि आपके मंत्री से जलेबी के जैसा जो आंसर देते हैं आपके मंत्री या परिपक्व मंत्री, उनके बातों पे भरोसा नहीं है। बुलाइए की बात करते हैं, अभी पता नहीं और कौन सी बात कर रहे थे। तो ये आप अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले की बात है, विधानसभा में चीफ सेक्रेटरी एक सवाल के उत्तर में दौड़े क्यों आए थे? उनको चिंता थे। नहीं, कौन देता है जवाब? कौन देता है? मंत्री देता है। जवाबदेही कौन है? सरकार है, मंत्री है। तो बंसाली जी, मंत्री भी तो सरकार के ही है ना? नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री भी तो सरकार के ही है ना? आप सवाल मंत्री से ही पूछेंगे कि अधिकारी से पूछेंगे? पर मंत्री मैं बताया ना, गाना गाने और डांस करने तक सीमित है। अरे पर्सनल आर्ट्स पे क्यों आप पर्सनल आर्ट्स पे क्यों अटैक कर रहे हैं बंसाली जी? ऐसा आप भी बेहतर हो सकता है कि आप भी बेहतर, भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। अब हो सकता है कि आप भी बेहतर चंद्राकर बोल रहे हैं कि बहुत भयावह स्थिति है प्रदेश की।
नहीं, मेरी बात सुनिए, पर्सनल आर्ट्स पे अटैक मत करिए। आप मंत्री हैं, लेकिन उससे पहले उनका एक पर्सनल स्पेस है। बेहतर गाना गाते हो, उनका कला है भंसाली साहब। कोई बेहतर नृत्य कर रहा है, कोई बेहतर कविताएं कर रहा है, किसी की साहित्य में रुचि है, उस पर अटैक करके क्या होगा। लेकिन आप लोगों ने जो आज सदन में किया है, वो उचित जी भी यही कह रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह नहीं लॉलीपॉप के लिए जीत करते हैं कि नहीं मुझे लॉलीपॉप चाहिए 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 चाहिए, अधिकारी होंगे तो ही सवाल पूछेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, वॉकआउट कर देंगे। ये मैं बात आपसे समझना चाह रहा हूं कि आपको नहीं लग रहा कि ये पॉलिटिकल मैसेज है? इट्स ओनली अ पॉलिटिकल मैसेज। भंसाली जी, वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री आदिवासी नेता कवासी लखमा जी ने परसों ही एक प्रश्न पूछा था खाद्य विभाग से संबंधित, धान खरीदी के संबंधित। तो इनके खाद्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर हास्यास्पद था। वो कह रहे हैं कि इतने हजार लोगों का धान नहीं खरीदा गया, और ये कहते 3 गुना धान की खरीदी हुई है। मतलब कहीं से सवाल का जवाब मैच ही नहीं हो रहा है। या तो अधिकारी कुछ भी लिख के कागज हाथ में दे रहे, उसको ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, कई जगह तो ऐसा भी हो रहा है, और या तो अधिकारी भाग जा रहे हैं मंत्री के भरोसे छोड़ के। तो भैया, लोकतंत्र में यदि हम सवाल कर रहे हैं विधानसभा में, तो ठोस जवाब चाहिए और ठोस कार्रवाई चाहिए, क्योंकि ये अब परिपक्व लोगों के हाथ में जो सरकार चल रही है, सब नए नवेले जो मंत्री हैं, बिना ट्रेनिंग के मंत्री बना दिए हैं इनको, तो पीछे अधिकारी का बैठना जरूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि जॉकी जो है वो कमजोर है, और घोड़ा जो होता है वो प्रशासन होता है। जॉकी घोड़े को प्रॉपर नहीं चला पा रहा है, जॉकी को बदलने की जरूरत है। साफ सुथरी बात में ये कहते, तो ये जनता के हाथ में ना जॉकी बदलने की, और जनता ने कमान थमा रखी उसी जॉकी के हाथ में। अरे ये बदल दें, चलते रहता है बीच बीच में, मंत्री बदलने वाले हैं, मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, चलते रहता है। क्यों चलता है? इसलिए चलता है क्योंकि इनका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, जनता नाराज है। ठीक है, आऊंगा चौहान साहब आपके। उचित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और एक चीज मैं आपसे, आप जो कह रहे हैं वो तो कहिएगा, अपनी बात रखिए, लेकिन एक चीज मैं आपसे चाहता हूं कि एड ऑन करें उसमें। ये जो व्यवस्था बनती है सदन के भीतर, इससे सीधा सीधा नुकसान उचित जी मुझे लगता है जनता का होता है। जनता के मुद्दे वहां उठाए जाते हैं, लेकिन विपक्ष का वॉकआउट कर जाना, सवाल जवाब ना होना, इसमें सरकार की जो मौजूदा सरकार होती है उसकी क्या जिम्मेदारी हो जाती है? किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल करने की एक पहल सरकार की तरफ से अगर बात करें, ताकि सदन की कार्यवाही विपक्ष की या तो मांग को मान लिया जाए, अधिकारियों को बिठा लिया जाए, सवाल जवाब होने दिया जाए और कार्यवाही होने दी जाए। उचित जी, देखिए, एक विपक्ष की बात मानते हैं तो रणनीतिक हार होती है, लेकिन सदन को चलाना सत्ता पक्ष का अहम धर्म होता है और उन्हीं की ड्यूटी व कर्तव्य भी होता है। लेकिन किस तरीके की मांग को एक्सेप्ट करना, किस तरीके की मांग को एक्सेप्ट नहीं करना, उसके विरोध में अपने स्वर बुलंद करना, ये सत्ता का काम भी रहता है। तो जरूरी वो देखिए, कुल मिला के राजनीति हो रही है। राजनीतिक अधिकार जो लोकतंत्र ने उनको दिए हैं विपक्ष को, वो उसको निभा रहे हैं। और ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, कोई बहुत बड़ा बवाल इसमें मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन ये चीज है कि ये पहले भी होता आया था, ऐसा नहीं। 14 विधायक थे तो वो भी इस तरीके की चीजें करती थी पिछले विधानसभा में, उसके पहले भी होता था। सतत प्रक्रिया है कि वॉकआउट करना किसी मुद्दे को लेके। तो ये हमने दिल्ली में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। तो ये कोई अनोखी चीज तो नहीं हो रही है कि आप किस तरीके से शासन चला रहे हैं, चीजें चला रहे हैं। जॉकी की बार बार बात हो रही है, घोड़े की बार बार बात हो रही, तो हर का मौका आता है। पिछली बार का अगर आलम कोई नितिन जी से पूछ ले कि ना तो घोड़ा चला रहा था ना जॉकी चला रहा था, बाहर खड़ा जो ट्रेडर जो सट्टा खिलाते वो चला रहे थे, तो कोई क्या कहेंगे? उस पर जवाब नहीं हो पाएंगे। जो बाहर बैठे थे तो जॉकी और घोड़ा तो दोनों ही नहीं चला रहे थे पिछली सरकार। तो चला कौन रहा था? तो फिर वो बेनत्तर हो जाएंगे नितिन जी, बार चीजें। तो खैर वो जाने दीजिए, पिछली बार अब वो जो बाहर से चला रहे थे इसके कारण ही तो आज विपक्ष में बैठे हैं। ये भी एक लाजमी सवाल है। लेकिन विपक्ष जो है वो अपना कर्तव्य निभा रही है, तीखे सवाल कर रही है, और लोकतंत्र जो उनको अधिकार दिए उसका भरपूर उपयोग कर रही है। मजबूती के साथ दावेदारी विपक्ष का जो फर्ज होता है उसे अदा कर रही है। बट ये है, सीनियरिटी नहीं है पक्ष में। जो सीनियर मेंबरान की जो कमी है, आज हकीकत में कहूं तो सीनियर मेंबर जो होने चाहिए थे, जिनकी नजरअंदाजी की गई है इस मंत्रिमंडल में, और नए जो आपकी पीढ़ी परिवर्तन के दौर में भारतीय जनता पार्टी में जो नए को मौका दिए हैं, उसका फायदा जो है विपक्ष उठा रहा है। आप देखेंगे कि जो सबसे सीनियर विधायक है
वो पूरा का पूरा मोर्चा संभाले हुए रहते, चाहे सत्ता को घेरना हो या सत्ता को बचाना हो। मैं कहूं कि वो अपने अनुभव से दोनों ही रोल अदा कर रहे हैं। वो कुरुद के विधायक चंद्राचार्य जी जो है वो चौहान साहब, ठीक है चौहान साहब, क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। क्या स्ट्रेटजी होगी अब, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब किस स्ट्रेटजी के साथ सामने आएगी? क्या विपक्ष जो मांग कर रही है, क्योंकि उन्होंने तो अब जीत पकड़ लिया है कि जब तक अधिकारियों को लेकर नहीं आएंगे, सवाल नहीं होंगे, तो सदन को जिस तरह से उचित जी ने कहा चलाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है, चूंकि आप सरकार में होते हैं, जनता के मुद्दे वहां उठने चाहिए। क्या स्ट्रेटजी होगी अभी भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल हमारी जवाबदारी है, और सदन एक सिस्टम से चलता है, और किसी के इंडिविजुअली भले वो पार्टी ही क्यों ना, पार्टी के हिसाब से नहीं चलता है। सदन कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है, और संविधान के हिसाब से जो भी उसमें पूर्ति करनी है वो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कटिबद्ध है, और जो उसका दायित्व है सदन के लिए, है ना, वो भंसाली साहब, ठीक है, समय हमारे पास कम है। भंसाली साहब, क्लोजिंग स्टेटमेंट आप ही दे दीजिए। जीत छोड़ेंगे, सवाल पूछेंगे या अधिकारियों का इंतजार करेंगे सदन में? जल्दी से 30 सेकंड। बहुत छोटी सी मांग है, हाँ, अधिकारियों को बुला ले, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि इनके मंत्रियों के पास जवाब नहीं है, और यदि जवाब है तो उलट पुलट जवाब है। हो सकता है अधिकारी रहे तो हमें हमारे सवालों का, जनता से जुड़े सवालों का सही उत्तर मिल पाए और वो सही फीडबैक दे पाए। तो ये मांग है हमारी, और मुझे ऐसा लगता है अगर ये कहते हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है तो शायद कल अधिकारियों को बुला लेंगे। चलिए, अब तो देखने वाली बात होगी अब किस तरह से कार्रवाई आगे होगी। फिलहाल हमारे पास समय इतना ही था। नितिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। के एस चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुचित शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।